कि सैफ अली खान जब यहाँ पे सेफ नहीं अपने इतने बड़े घर में सिक्योरिटी के साथ, और हमारे यहाँ तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे ही 2 बंदे बैठे हुए गार्ड, वो भी एकदम बुढ़े बैठे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कभी कल को कोई घुस जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। कि -1 और -2 जो बेसमेंट है उसमें पानी भरा हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि लिफ्ट जो है वो भी पूरी तरह से वर्किंग नहीं है। दिवाली से लेके अब तक का ये टाइम आ गया है, कॉरिडोर में कोई सफाई नहीं। 19वें फ्लोर पे कोई बंदा रह रहा है, एक टावर में एक भी लिफ्ट नहीं चल रही है, 3 टावरों को मिला के 4 टावरों को मिला के एक लिफ्ट चल रही है। कोई पेशेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, उसको नीचे आना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो तो सीधे सीधे जिंदगी से हाथ धो देगा। पिछले 3 महीने में 3 बार 16वें मंजिल पर मैं गया हूँ पैदल, और जब ऊपर जाते हैं ना तो चेस्ट में ऐसा होता है जैसे कि बस अभी जान निकली। दूसरा क्या है कि जो आज की डेट में ये हमारा जो नीचे के जो बेसमेंट में इसमें पानी भरा है, ये बिल्डिंग कभी भी क्रैक कर सकती है। हर महीने 2-3 लिफ्ट जो है वो कहीं भी क्या तो ऊपर से एकदम नीचे आ जा रही हैं। बस ये ऊपर वाले का वो अच्छा है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। कहीं भी आपने गार्ड्स नहीं देखे होंगे, कहीं भी कैमरास नहीं देखा होगा। लिफ्ट भी ऐसे मेरे बेटी जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, आते ही वो लिफ्ट गिर गई थी, वो बहुत डर गई। 1 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने फ्लैट लिए हैं और समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। जो बिल्डर ने वायदे किए थे, वायदे के अनुसार 0% फैसिलिटी है यहाँ। 4 बार फ्लैटों में आग भी लग चुकी है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए। हमारी समस्याएं दूर करो, हमारी समस्याएं दूर करो, हमारी मेहनत की कमाई का सम्मान करो, हमारी मेहनत की कमाई का सम्मान करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी, और इस समय मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एम्स ग्रीन एवेन्यू सेक्टर 4 में जो सोसाइटी मौजूद है वहां पर हूं। और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनकी कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि पिछले अभी सैफ अली खान पे जो है मुंबई में हमला हुआ। अगर देखा जाए तो वो देश की आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर क्योंकि ये दिल्ली NCR का इलाके में ये सोसाइटी आती है, तो ऐसे में जब सैफ अली खान जैसे लोग सुरक्षित नहीं है सोसाइटीज में, तो यहाँ पर क्या हाल है, यहाँ पर क्या स्थिति है लोगों की, और कैसे वो लोग रह रहे हैं, क्या समस्याएं हैं। क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आए दिन हम अक्सर सुनते हैं कि अलग अलग तरह की समस्याएं, कैमरे को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, गुंडागर्दी और तमाम तरह की यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो लोग यहाँ पर कई सारे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं, और क्या उनको भी कुछ इसी तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि जितना मोटा पैसा देकर लोग इन सोसाइटीज में रहने के लिए आते हैं, सुविधाओं के नाम पर उनको क्या कुछ मिल रहा है, ये हम जानेंगे। आपको यहाँ पर इस सोसाइटी में रहते हुए कितना टाइम हो गया? हमें लगभग 3 साल हो गया रहते हुए। यहाँ पर क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? क्योंकि आपने अच्छा खासा पैसा अमाउंट पे किया होगा रहने के लिए, तो क्या वो वर्थ लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। जितना भी कमिटमेंट किया गया था, जो बायर और बिल्डर के बीच एग्रीमेंट होता है, उन सारी चीज़ों में अभी तक अगर देखा जाए तो 30-40% है, 60% अभी भी नहीं हुआ। बेसिक चीज़ जो सबसे बड़ा है कि -1 और -2 जो बेसमेंट है उसमें पानी भरा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसके साथ में बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि लिफ्ट जो है वो भी पूरी तरह से वर्किंग नहीं है। कुछ पार्शियली चल रही हैं, कुछ जगह इंस्टॉल ही नहीं है। फिर उसमें क्या है कि उसको कोई देखभाल करने वाला। CCTV कैमरे लगे हुए हैं? CCTV तो बहुत दूर की बात है, अभी तो लिफ्ट ही नहीं है तो CCTV कहाँ लगेगा। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो बिल्कुल सही काम है। लोगों के सपने होते हैं कि महानगर में रहें तो पूरी सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था हो। यहाँ पे क्या है कि हम दिल्ली में पहले रहते थे, यहाँ ग्रेटर नोएडा में आए कि खुले वातावरण में रहेंगे, यहाँ पे आज प्रदूषण कम रहेगा। दिल्ली छोड़ के ग्रेटर नोएडा में रहने का मतलब ये था। और ये अच्छे लोकेशन की सोसाइटी, सबसे बड़ा ब्रोशर था, 104 एकड़ का प्लॉट था। हमने देख कर लिया कि लोकेशन अच्छा है, क्रॉस वेंटिलेशन है, बिल्डर का भी काफ़ी नाम था कि ताकि यहाँ पे सुविधाएं बेटर रहेंगी। लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ पे जो लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट है, जैसे लिफ्ट हो गए, नीचे बेसमेंट में 2-2 फीट तक पानियाँ लगी हुई है, कोई सुरक्षा के नाम पे गार्ड नहीं है, मात्र 2-3 गार्ड हैं, हाउस कीपिंग की व्यवस्था नहीं है, कभी भी सोसाइटी में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। उसके लिए बिल्डर को कोई जिम्मेदार, हमारे बिल्डर महोदय जनप्रतिनिधि भी हैं, उनको चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि के नाते, इंसानियत की भावना के नाते लोगों का ख्याल रखें। वो भी नहीं है। हमने टोटल 2012 में हमने फ्लैट बुक कराए हुए थे। 2012 से वेट करते करते 2022 में हमें 10 सालों के संघर्ष के बाद फ्लैट मिला। फिर भी हमें दिल में शकुन हुआ कि चलो अब रह रहे हैं तो कुछ तो हमें बेटर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कुछ सब जीरो रहा। अब आप बताइए, 19वें फ्लोर तक है ये सोसाइटी में, 19वें फ्लोर तक है। 19वें फ्लोर पे कोई बंदा रह रहा है,
एक टावर में एक भी लिफ्ट नहीं चल रही है, 3 टावरों को मिला के 4 टावरों को मिला के एक लिफ्ट चल रही है। कोई पेशेंट हो, कोई बुजुर्ग हो, उसको नीचे आना हो, कोई इमरजेंसी हो, तो वो तो सीधे सीधे जिंदगी से हाथ धो देगा। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? अभी 1 साल हुआ है। तो यहाँ पे जो समस्याएं लोग बता रहे हैं, क्योंकि आपकी अगर बुजुर्गों की बात करें तो स्पेशली अगर ऊंचाई पे अगर आप रह रहे हैं तो लिफ्ट की जरूरत बहुत होती है। पिछले 3 महीने में 3 बार 16वें मंजिल पर मैं गया हूँ पैदल। और जब ऊपर जाते हैं ना तो चेस्ट में ऐसा होता है जैसे कि बस अभी जान निकली, नहीं निकल पहुंच पाते। लेकिन ये समस्याएं आपने कभी रखी बिल्डर के सामने? हाँ रखी ना, पिछले हफ्ते रखी है। देखिए हाँ, मैं क्या है करीब 3 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। 3 साल से क्या 3.5 साल हो गए। हम लोगों ने जो है अपनी जो कष्ट कमाई था, रिटायरमेंट का सारा पैसा इसमें लगाया। जो सपनों का शहर था वो तो बर्बाद हो गया। अभी जो मेन मुद्दा है वो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। जैसे अभी क्या है कई टावरों में आग लगी, फायर फाइटिंग नॉट वर्किंग। जब पता किया तो बोला फायर फाइटिंग इस ऑपरेशन में नहीं है। प्रशासन को ऑलरेडी हमने सूचित कर रखा है। दूसरा क्या है कि जो आज की डेट में ये हमारा जो नीचे के जो बेसमेंट में इसमें पानी भरा है, ये बिल्डिंग कभी भी क्रैक कर सकती है। और उसमें मच्छर है, उसके अंदर जो एसटीपी का पानी फैला हुआ है। हम तो चाहते हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट एक्शन ले। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक्शन ले, क्योंकि अभी क्या है ना सुरक्षा एक बड़ा इशू है। हर महीने 2-3 लिफ्ट जो है वो कहीं भी क्या तो ऊपर से एकदम नीचे आ जा रही हैं। बस ये ऊपर वाले का वो अच्छा है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। क्या हम लोग क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं क्या? पर बिल्डर के पास हम लोग ऐसा नहीं है, बार बार जा रहे हैं। बिल्डर हमको बात नहीं करता, हमको ह्यूमिलेट करता है, बोलने नहीं देता। इधर जनप्रतिनिधि है वो हम लोग को थ्रेड करता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया था कि भाई हम लोग क्या है कि सुविधाएं भी नहीं लेंगे, पैसा भी देंगे और लगातार हम लोग इनके। जब आप लोगों ने खरीदा था तो उस समय क्या सुविधाओं को लेकर बोला गया था? जो अभी समस्याएं हैं क्या बोला गया था इनको सही करेंगे? जब मुझे भी रहते हुए 2 साल हो गया और बिल्डर के साथ मल्टीपल टाइम मीटिंग्स भी हुआ है, बट बिल्डर जो है वो मीटिंग में भाषण ज़्यादा देते हैं और वाद विवाद हमें नहीं बोलने देते, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। और उनका जो मुद्दा है बस कि हमारे पास फंड नहीं है, उससे हमें क्या मतलब? आपको तो हमने हर काम के पैसे दे दिए, आप नीचे जाके देखो, यहाँ लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं ऊपर गाड़ी लगाने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा फायर की गाड़ी आएगी, तो बताइए किसी फ्लैट में आग लगेगा कैसे बुझाएंगे? यहाँ तो लोगों को गाड़ी निकालने में टाइम लग जाएगा। यहाँ अननेसेसरी गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, कुछ पता नहीं रहता है कौन गाड़ी किसका है। और डे टू डे लाइफ में आपको पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है न। यहाँ मेंटेनेंस स्टाफ है प्रॉपर। समस्याएं क्योंकि बहुत ज्यादा है, महिलाएं भी यहाँ पर कुछ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? 1.5 साल होने वाला है। तो छोटे बच्चे होंगे घर में, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी इतनी सुरक्षित है ये सोसाइटी? अगर कहीं जाना है तो छोड़ के चले जाएं घर? नहीं जा तो नहीं सकते क्योंकि इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, कैसे कर सकते हैं? छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। बट हमें नहीं, अगर आपको कहीं जाना है, छोटा बच्चा घर में है, तो क्योंकि सोसाइटीज में लोग इसलिए रहना पसंद करते हैं कि सुरक्षा ज्यादा होती है वहाँ पर। तो ये सुरक्षा आपको यहाँ महसूस होती है? बिल्कुल नहीं। आप आए होंगे, खुद ही देखा होगा कि मेन एंट्री पे ही 2 आपको गार्ड मिलेंगे और एग्जिट पे कहीं भी आपने गार्ड्स नहीं देखे होंगे, कहीं भी कैमरास नहीं देखा होगा। लिफ्ट भी ऐसे मेरे बेटी जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, आते ही वो लिफ्ट गिर गई थी, वो बहुत डर गई। वो अकेले ऐसे जाती नहीं है, हम लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है कि बस वो बटन दबाने भी नहीं जाती लिफ्ट का, इतना डरी हुई है। वो बहुत छोटी है, 5 साल की है। बच्चों के लिए भी बहुत समस्याएं हैं। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं काफी लंबे समय से, तो कैमरा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि पहले सोसाइटीज में तो ये होता है कि कैमरा वगैरह लगे होते हैं, तो यहाँ पर शुरू से नहीं है या फिर खराब हो गए? शुरू से ही नहीं है मैम। ना गेट से लेके आप अंदर तक आ जाओ, आप चाहे पानी की हो, चाहे लिफ्टों की हो, चाहे नीचे बेसमेंट की हो, चाहे गाड़ी की हो, मतलब कोई ऐसी समस्या नहीं जिसके लिए हम ये कह दें सोसाइटी में जो फैसिलिटी मिलती है ना, वो एक भी ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह दें ये हमें मिलती है। बहुत सारी समस्याएं मतलब। और मेंटेनेंस यहाँ पर लगता है कोई मेंटेनेंस तो ले लिया 2-2 साल का, लेकिन करता कुछ भी नहीं है ना उसमें। कुछ भी नहीं कर रखा है इसमें, ना कोई क्लीनिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। इतना पैसा लगा के हम लोग बैठे हैं, एक इसकी लोकेशन को देख के हम लोग आ गए थे कि लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, काम भी कर रहा था उस टाइम पे। तो अब तो बिल्कुल हाथ धो के बैठा है। बिल्कुल लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है कि 2 साल का एडवांस लेके कौन नहीं फैसिलिटियाँ देता है, उसी पैसे से हम खुद करा लेते। हमारे पैसे भी नहीं देता वहाँ पे, हमें बोलने तो देता ही बोलने देता।
क्या समस्या आपको लगती है? मैडम सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ। 2.5 साल से मैं रह रहा हूँ, 2 फ्लैट हैं मेरे यहाँ पर, 1 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने फ्लैट लिए हैं और समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। जो बिल्डर ने वायदे किए थे, वायदे के अनुसार 0% फैसिलिटी है यहाँ। गार्ड नहीं, सिक्योरिटी नहीं, फायर सिस्टम नहीं, बिल्डिंग का क्या बुरा हाल हो रहा है, किस समय बिल्डिंग के साथ हादसा हो जाए, नीचे गिर जाए, क्या हो जाए, लिफ्टें ऊपर जाती हैं, ऊपर से नीचे गिर जाती हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेडीज़ बच्चों को लेके उनके 10-10 किलो के बैग लेके पैदल 16-16, 17-17 मंजिल में चढ़ते हैं। लिफ्टों का इंतज़ाम नहीं है। हर फ्लोर पे 4 लिफ्टें लगी हुई हैं, 1 लिफ्ट चालू है, वो आए दिन खराब हो जाती है। बिल्डर से जितना मर्जी बोल लो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है। आप लोग जब समस्याएं लेके जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि करेंगे, आश्वासन देते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, किसी को बोलने ही नहीं देते। वो तो कहते हैं कि हमारी सुनिए, आप बैठिए, बस आप नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या क्या सुनाते हैं फिर? क्या सुनाते हैं आप बताइए। जब आप समस्याएं लेके जाते हैं तो वो आप लोगों की नहीं सुनते, अपनी क्या सुनाते हैं? देखिए जी, हम लोग सीनियर सिटीजन कई बार मीटिंग में गए और 2-3 साल से मीटिंग कर रहे हैं, बातें अच्छी करते हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, ये कर देंगे। आज भी उन्होंने टाइम दिया है कि हम आपका पूरा काम करेंगे, पर हम लोग भी है ना, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी बेवकूफ़ नहीं है। सब दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है। आज इसके रेट बहुत कम हो गए। क्यों हो गए? कि यहाँ हमारी सफाई नहीं हो रही, सफाई का स्टाफ नहीं है, कोई स्टाफ नहीं, आज एक भी लेबर नहीं है। पार्किंग के लिए हम लोगों ने पैसा दिया है, हाँ, पार्किंग का जो हमने पैसा दिया है, लिफ्ट का दिया और क्लब का दिया, दे चुके हैं पैसे, उसके बाद भी सुविधा नहीं मिली। मेंटेनेंस का भी हो नहीं रहे 3 महीने से, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तो हम तो अभी भी है ना, मल्लुकनगर जिसे बोलते हैं कि आप काम करिए, और नहीं तो हम लोगों को दूसरा तैयार प्लान बी भी है हम लोगों के पास, क्योंकि साथी लोग नाराज हैं। और जो बच्चे लोग, हम बुजुर्ग आदमी तो समझा सकते हैं, पर बच्चे आजकल के नहीं समझते हैं, वो दूसरा रास्ता अपनाने के लिए आज ही से तैयार है, प्लान भी तैयार है। यहाँ कितनी सोसाइटीज रह रही हैं? हम लोग 3 साल से, जब से आप एक बार बेसमेंट में चलिए और तब ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली कितना भयंकर है, कितना यहाँ लगभग मैम 1146 फ्लैट हैं और अभी 453 फैमिली रह रही है। 453 फैमिली के सेफ्टी के लिए मात्र 3 गार्ड हैं, हाउस कीपिंग के 2-3 बंदे। आप खुद सोचिए कि लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कैसे 3 गार्ड कैसे मैनेज करते हैं फिर? पूरा कैसे मैनेज 24 घंटे का होता है? 24 घंटे कोई मैनेज नहीं होता है। और यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नामात्र की है। यहाँ पर हादसा भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बहुत ऐसे हादसे हुए हैं जो सभी के संज्ञान में हैं। ऐसे हादसे हुए हैं कि सभी बिल्डर ने उसको दबा दिया गया है। और लिफ्ट की तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर है ना 5-6 बार तो जितनी भी काम वाली हैं उनके पैर भी टूटे हैं और उसको भी दबा दिया गया। आई थिंक सभी लोग संज्ञान में हैं इस चीज़ के। और लिफ्ट बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी ऑथेंटिकेशन के, बिना किसी ऑथराइज के यहाँ पर चल रही हैं, जिसके कारणवश यहाँ पर हादसा होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। 5-6 बार तो हमारे साथ हादसा हो चुका है, ऊपर से नीचे गिरती है, ऐसा लगता है कि अब मरे। तो यहाँ पर बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके साथ हादसा ना हो, तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सभी को एकजुट होकर इसकी तरफ कार्य करना पड़ेगा। अभी आपके भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हमें पता चला था कि किसी सोसाइटी में पार्किंग को लेकर गोलियां तक चल गई है। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी थी, राधा कृष्ण की बात है। तो अभी इस सोसाइटी में भी आए दिन झगड़े होते रह रहे हैं और हमारा भाईचारा और सौहार्द आपस में खराब होता जा रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? हमारी तो गलती नहीं है। पार्किंग की एटलीस्ट व्यवस्था रहती तो सही जगह पे समुचित ढंग से पार्किंग होती। अगर आप पार्किंग की बात देखेंगे तो यहाँ पर 300 प्लस फैमिली है, मगर यहाँ पार्किंग ऐसे है कि दूसरी सोसाइटी की भी पार्किंग के लोग यहाँ पर आके पार्क कर रहे हैं। तो अगर उनको रोका नहीं जा रहा फिर? यहाँ पर कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पर केवल 3 गार्ड्स है। 3 गार्ड किस को रोकेंगे? यहाँ पर हथियार। तो ऐसे आपकी गाड़ियाँ भी फिर सुरक्षित नहीं? सुरक्षा वाला मुद्दा है ना। हमने ना पिछले 1-1.5 महीना पहले, जैसा आप सैफ अली खान वाली घटना बता रहे हैं, हमारे यहाँ लिफ्ट में लोग गंदी गाली लिख के जाते हैं, महिलाएं देखती हैं। इसके संज्ञान लेते हुए हम कुछ साथ वाले लोगों ने 40-45 लोग, मैं भारतीय किसान यूनियन का सदस्य भी हूं, इस नाते में माननीय जिलाधिकारी के पास गया कि मुख्यमंत्री जी ने 2023 में एक लिफ्ट को लेकर कानून बनाया था कि वो कानून का पालन होना चाहिए। उसकी कॉपी लेके हमने माननीय जिलाधिकारी जी को भी दी थी। वो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ थाना बिसरख में भी गए 100 लोगों के साथ। हमारे पास एप्लीकेशन का बाकायदा जीडी में नंबर है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना प्रशासन की तरफ से हुई, ना थाना बिसरख की तरफ से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम अभी करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो लिफ्टें चल रही है ना मैम, उसमें भी गंदी गाली लिख के चले जाते हैं लोग बाग। माँ बहनों के साथ वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है उस लिफ्टों में। अब हमने वो
प्लाई वगैरह से कवर कराई हैं और रोज हमारा काम यही कि हम उन पर पेंट करवाते हैं और फिर से लिखते हैं, हम फिर पेंट क्या कोई घटनाएं यहाँ पर कुछ हुई, ऐसी हुई चोरी वगैरह कभी कुछ हुई? बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। यहाँ लोग फ्लैटों में लोगों के आग भी लगी है, जिसका कोई भी जो कि सब चीज़ को उनको दबा दिया गया है। कभी भी हाईलाइट नहीं हुआ कि किसी के घर में आग लग गई, कोई प्रिकॉशन ही नहीं है, फायर का एक्सटिंग्विशर चलते ही नहीं है। उसमें सिर्फ स्लिप लगा दी जाती है कि उसमें ये जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर ठीक है, उसमें फिलअप है ही नहीं कुछ भी, वो खाली पड़े हुए हैं वो। मतलब आपातकालीन स्थिति में दिक्कत यहाँ पर हो सकती है क्योंकि समस्याएं काफी ज्यादा है। बिल्कुल आग भी लग चुकी है यहाँ पे, 4 बार फ्लैटों में आग भी लग चुकी है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके लिए, कोई विदाउट ओसी जो है, बिल्डर ने विदाउट ओसी सबको पोजीशन लेटर दे रखा है, जो कि इलीगल है वो, है ना। विदाउट ओसी आप कैसे पोजीशन लेटर दे सकते हैं आप? ये बिल्डर ये सब चीजें क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिशियन है मैडम, पॉलिटिशियन है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, इतने करोड़ मतलब करोड़ों का बिजनेस है उनका, तो हम लोग क्या करेंगे? हम इकट्ठे होके बस एक धरना ही दे सकते हैं ना बस। पार्किंग को एक बार देख लीजिए। हाँ, क्या समस्याएं आपको? अब ये हमारे फ्लैट में जब से हमने लिया, हम लोग यहाँ कोई 1.5 साल से हैं, जो सेकंड बाथरूम जो चलना चाहिए था उसमें वो चला नहीं अभी तक। हम डिस्पाइट की हमारे 2 बाथरूम में सिर्फ एक ही बाथरूम चल रहा है। उसमें क्या समस्या? उसमें कोई शाफ्ट वगैरह नहीं डले हैं, कई चीजें नहीं डली हैं, तो वो नहीं चला ढंग से अभी, उसका होना कंप्लेन कर रहे हैं आप लोग लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तब से चल रही है, अभी साल भर से चल रहा है। ये यहाँ पे फ्लैट कैसे 1 BHK 2 BHK कैसे है, क्या है इनका? यहाँ 1 BHK है, 2 BHK है, 2.5 है प्लस 3 BHK है, लेकिन ये प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, और कोई मेंटेनेंस नहीं है। क्योंकि आपको प्लम्बर, अगर आपको कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई टैप में है, आपको बाहर से बुला के आपको प्लम्बर बुलाना पड़ता है। आपका कोई ये नहीं है। आप करीबन 1000 से 2000 कंप्लेंट्स हैं जो आपके मेंटेनेंस ऑफिस के पास है। अब आप 6 महीने तक अगर नहीं करोगे तो वो पाइलअप होंगी कंप्लेंट्स। तो आप कम से कम अपने पास स्टाफ तो रखिए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह, सफाई वाला कोई नहीं है। दिवाली से नहीं है सर, दिवाली से नहीं है। कॉरिडोर में सफाई नहीं हो रही है, दिवाली से लेके अब तक का ये टाइम हो गया है, कॉरिडोर में कोई सफाई नहीं है। और अपने इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर को आप पैसे ही नहीं देते, वो लोग भाग जाते हैं। दे आर नॉट गिविंग एनी मनी। आप सैलरी नहीं दोगे तो कौन आदमी काम करेगा? गार्ड्स नहीं काम कर रहे हैं, आपका मेंटेनेंस वाले काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मनी। यहाँ JLL रखी हुई है, वो कहती है हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। वहाँ CRM ऑफिस है यहाँ पर गेट पे, क्योंकि अभी हमने देखा गार्ड बैठे हुए हैं, तो क्या वहाँ पर एंट्री होती है अंदर आने? कुछ नहीं है, राम राज्य है, जो चाहे आओ, जो चाहे जाओ। नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, आप आओ जाओ, कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर। ऑटो वाले भी आके रात को गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, ई-रिक्शा वाले भी आके गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, इको विलेज वाले भी आके अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं। मतलब रात के समय अगर महिलाएं पार्किंग में जाती हैं तो उनके लिए कितनी समस्या है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि रात में अगर पार्किंग के लिए महिलाएं जाती हैं पार्किंग स्पेस में, तो वहां पर रिक्शे वाले भी आके पार्क कर रहे हैं। तो समस्याएं ये समझ सकते हैं आप इस तरीके से कितनी ज्यादा जटिल है यहाँ पर। लोग बहुत परेशान है क्योंकि काफी लंबा समय इनको यहाँ पर इन समस्याओं को झेलते हुए हो गया है। हमारी पार्किंग का विजिट करके आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम लोग चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पार्किंग की क्या स्थिति है। मैं कहना चाहती हूँ कि सैफ अली खान जब यहाँ पे सेफ नहीं अपने इतने बड़े घर में सिक्योरिटी के साथ, और हमारे यहाँ तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे 2 बंदे बैठे हुए गार्ड, वो भी एकदम बुढ़े बैठे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कभी कल को कोई घुस जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। बस मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी पार्किंग हो जाए, लिफ्ट हो जाए और पानी आता रहे, बस हमें बेसिक चाहिए। आप क्लब अपने मुंह पे रख लो, स्विमिंग पूल भी खुद ही तैयार ले लो, हमें चाहिए ही नहीं। और हम लोग बार बार यहाँ पे आके निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, हमारी बात को नहीं सुनता, हम लोगों को धमकियाँ अलग से देता है, और जो बोलने की कोशिश करता है उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। और अभी क्या है, बहुत सारे घरों में बाथरूम तक चालू नहीं है और 2-2 साल का मेंटेनेंस ले लिया है। एक्चुअली हमारी स्थिति आज की डेट में ऐसी है कि हमारे जो है बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आज नहीं। बहुत बार हमारी लिफ्टें जो ऊपर से नीचे आ चुकी हैं, ये ऊपर वाले का सौभाग्य है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, पर कभी भी घटना हमारी घट सकती है। दूसरा क्या है, हर हफ्ते में क्या है, पानी को ये ज़बरदस्ती जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ताकि हम पैसा वसूली कर पाएँ। ये मेला फाइन इंटेंसली हम लोग को हरास कर रहा है, और इस बिल्डर का ये रिकॉर्ड जरूर रहा है, इसकी कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। हम प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारे इस जो है इस समस्याओं को सुने और हमारा इस प्रॉब्लम पर निशान आए, और जो भी उचित कार्रवाई है वो करने का कष्ट करें। इसलिए हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं, और हमें आशा है कि ये हमारी ये यूनिटी से अब हम लोग यहाँ बार बार निवेदन नहीं करेंगे। इसके बाद हम जो भी अपना आगे का स्टेप है उसको करेंगे। धन्यवाद।
देखिए, सब लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी का एप्रिसिएशन हो, बातचीत का रास्ता खुला रहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि इस एरिया में हमारी सोसाइटी का लोकेशन अच्छा था, इसका एप्रिसिएशन मिले, ग्रोथ मिले। लेकिन जब आप सुकून से नहीं रह पाएंगे, सुबह सुबह निकलते वक्त पानी नहीं रहेगा, सेफ्टी की कोई ये नहीं रहे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कहीं पे रिकॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, तो ऐसे में बड़ा दुख होता है कि इतना बुद्धिमान होकर कहाँ से इस सोसाइटी में हमने बुकिंग करा ली। इसमें बिल्डर महोदय से हमारी विनम्र निवेदन है कि अभी से भी कुछ पैसे लगा के सोसाइटी वालों को सुख सुविधा प्रदान करें, जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं उसको प्रदान करें, ताकि सोसाइटी का एप्रिसिएशन हो, हर निवासी वहाँ का सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, उनका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। और मजबूर आज होके इतना खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है। आप ये सोचिए मनगुनागर जी, हम लोगों के मेहनत की कमाई के पैसे हैं और अभी बच्चों लोगों ने लोन भी नहीं दिया, और आपको सुबह उठ के पानी की प्रॉब्लम, शौचालय की पानी प्रॉब्लम, सफाई नहीं हो रही, लिफ्ट नहीं हो रहा, कुत्ते गार्डन में घूमते हैं और गार्ड भी नहीं है। तो ये सब आपकी जिम्मेवारी है। 2-2.5 साल का 2 साल का हम लोग ने मेंटेनेंस दे दिया है और हिसाब नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है, पार्किंग नहीं है, जहाँ पे हमेशा पानी बहता रहता है, गंदा है, कचरा है, नाला भरा हुआ है, जा नहीं सकते हो, लिफ्ट नहीं चल रही है, और 1 महीने से जे और जी टावर की लिफ्ट नहीं चल रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया, एक लिफ्ट से सारे लोग चल रहे थे। पार्क क्या सफाई 1 महीने से कॉरिडोर की क्लीनिंग भी नहीं हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है, पानी नहीं आता, पानी भी नहीं आता है यहाँ पे, और आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, आज नहीं आ रहा, कल कभी इस टावर में उस टावर में, और एग्जिट गेट पे गार्ड बैठे, उसके अलावा कहीं भी कोई भी टावर में गार्ड नहीं। क्योंकि समस्याएं यहाँ पर बहुत है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। पार्किंग को लेकर समस्या है, सीसीटीवी कैमरे को लेकर समस्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी तरह की समस्या है। लिफ्ट को लेकर लोगों को बहुत समस्या है, पार्किंग का जहाँ पर प्लेस है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ये अलग अलग समस्याएं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई तमाम जो सोसाइटीज है उनमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो हमने आज आपको दिखाई, और ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है सोसाइटीज का, क्योंकि मोटा पैसा देकर लोग यहाँ पर अपना घर लेते हैं और उसके बाद बिल्डर्स उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो लोग परेशान होते हैं, समस्याएं उनको सामना उनका करना पड़ता है। तो इस फिलहाल इस जानकारी में इतना ही, और इसी तरह की तमाम और अपडेट्स के लिए, तमाम और जानकारियों के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पे बने रहिए। ऐसी अपडेट्स आपको हम लगातार बताएंगे कि ग्राउंड जीरो पर लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस सोसाइटी की बात करें या अलग जो तमाम सोसाइटियां उनकी बात करें, वहां पर जाके हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आकांक्षा त्रिपाठी, भारत एक्सप्रेस के लिए।